Hello everyone. My name is Nisha and welcome to my channel. So guys, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। अगर हम किसी को पूछते हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, तो 90% लोग ये कहते हैं कि हम अपने दिन की शुरुआत थायराइड की गोली से करते हैं। तो इस चीज़ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थायराइड आजकल कितना कॉमन हो चुका है। तो सबसे पहले एक सवाल आता है कि थायराइड आखिर है क्या। ये थायराइड हमारे गले के अंदर प्रेजेंट एक छोटा सा तितली शेप का ग्लैंड होता है और ये छोटा सा ग्लैंड हमारी बॉडी के बहुत बड़े बड़े काम करता है। हमारी बॉडी की ग्रोथ से लेके हमारे बॉडी के डाइजेशन तक इसका ही सबसे बड़ा रोल होता है। और जब ये थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर पाता तो इस चीज़ को हम थायराइड की बीमारी कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये थायराइड की बीमारी होती क्यों है। थायराइड की बीमारी के पीछे वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हमारा खराब लाइफस्टाइल। 90% लोगों में थायराइड की प्रॉब्लम उनके खराब लाइफस्टाइल की वजह से होती है। लाइफस्टाइल के अंदर हमारा थिंकिंग पैटर्न, हमारी नींद, हमारा वाटर इनटेक, एक्सरसाइज और डाइट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले थिंकिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की आदत है, आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो आपका स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल रिलीज होता है बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में। और वो जो कॉर्टिसोल होता है वो थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग के साथ इंटरफेयर करता है और उसको अच्छे से काम नहीं करने देता। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं छोटी छोटी बात पे, तो आपको ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये आपके ग्लैंड्स को भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज योर स्लीपिंग पैटर्न। अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, आप रात को अच्छे से नहीं सो रहे हैं या जितनी नींद आपको चाहिए उतनी आप नहीं ले रहे हैं, अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपके ऑर्गन्स बेसिकली फटीग फील करेंगे। और जब वो फटीग फील करेंगे वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आपको स्ट्रेस भी होगा, और स्ट्रेस हार्मोन की वजह से वो चीज़ आपके थायराइड ग्लैंड को भी इफेक्ट करेगी। स्लीपिंग पैटर्न का सही होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद पूरे दिन में ज़रूर से लेनी चाहिए, ताकि आपके ऑर्गन्स एफिशिएंटली काम कर सके। नेक्स्ट इज़ योर डाइट। आपकी डाइट यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपका स्लीपिंग पैटर्न भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा और आपका ओवर थिंकिंग और आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो भी आपका कंट्रोल में आ जाएगा। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा आप खाएंगे आपकी बॉडी वैसी ही हो जाएगी, आपका माइंड वैसा हो जाएगा, आपका थिंकिंग पैटर्न ऑटोमेटिकली वैसा हो जाएगा। तो अब थोड़ा डीपली बात करते हैं डाइट के बारे में, कि डाइट के अंदर आप ऐसी क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आपको थायराइड जैसी लाइफस्टाइल डिजीज हो जाती है। आजकल हम प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड्स पे इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं अपनी बिजी लाइफस्टाइल की वजह से, कि हम लोगों को अगर कुछ बनाने का टाइम नहीं मिलता तो हम बस पैक्ड फूड कंज्यूम कर लेते हैं। और उन पैक्ड फूड्स के अंदर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में सोडियम होता है। सोडियम इसलिए होता है ताकि वो ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रहे, ज़्यादा दिन तक आप उसको यूज़ कर सकें, लेकिन वो सोडियम हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सोडियम कंज्यूम कर लेते हैं तो वो हमारे जो थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग होती है उसके साथ इंटरफेयर करता है और हमारे थायराइड ग्लैंड को अच्छे से काम नहीं करने देता। तो दूसरी जो डाइटरी मिस्टेक हम अक्सर कर देते हैं वो प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करना। प्रोसेस्ड फूड में बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फाइबर होता है और जब हम उसे खाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सेटल हो जाता है, क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ वही फूड अच्छे से ट्रेवल कर पाता है जिसमें फाइबर होता है। फाइबर की एब्सेंस में ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर सेटल डाउन हो जाता है और अच्छे से हमारा इंटेस्टाइन साफ नहीं हो पाता। इंटेस्टाइन में पड़े पड़े ही ये गल जाता है, सड़ जाता है और गंदगी इकट्ठा हो जाती है हमारे इंटेस्टाइन में, और वही गंदगी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर विलाइस प्रेजेंट होती है। विलाइस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और इनके अंदर वो गंदगी सेटल डाउन हो जाती है। विलाइस का काम होता है कि विलाइस जो होती हैं वो ब्लड वेसल्स में न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करती हैं, लेकिन जब हमारे पेट में गंदगी, हमारे इंटेस्टाइन में गंदगी है, तो विलाइस के अंदर जब वो डिपॉजिट होगी तो विलाइस ऑब्वियसली
हमारी ब्लड स्ट्रीम से गंदगी ही सप्लाई करेगी, और जब वो गंदगी हमारे ऑर्गन्स में जाती है तो उनकी फंक्शनिंग को तो इफेक्ट करती ही है, लेकिन जब हमारे थायराइड में जाती है तो थायराइड की फंक्शनिंग के साथ भी वो हिंडर करती है। थायराइड के अंदर वो गंदगी डिपॉजिट हो जाती है और वहाँ डिपॉजिट होती रहती है, जिसकी वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर पाता। सो नेक्स्ट इज अवर वाटर इनटेक। अगर हम पूरे दिन में 2 या 3 ग्लास पानी पीते हैं तो वो भी हमारी थायराइड फंक्शनिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। हमारी जितनी वाटर रिक्वायरमेंट है हमें उतना ही वाटर कंज्यूम करना चाहिए। इट मीन्स हमें 2 to 2.5 लीटर्स वाटर ज़रूर इनटेक करना चाहिए अपनी डेली रूटीन में, क्योंकि जो पानी होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा सोडियम होता है उसे फ्लश आउट कर देता है, जो भी हमारे इंटेस्टाइन में गंदगी होती है उसे फ्लश आउट कर देता है। तो अगर आप कभी कभार कुछ प्रोसेस्ड फूड, हाईली सोडियम रिच फूड भी कंज्यूम कर लेते हैं और अगर आपका वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा अच्छा है तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपके थायराइड की प्रॉपर फंक्शनिंग में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो गंदगी है उसको बॉडी से फ्लश आउट कर देगा। सो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं या योगा या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में रहती है, हमारा मूड अच्छा रहता है और हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज है वो हमारी मेटाबॉलिक रेट को भी इंक्रीज करती है, और हमारा मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा होगा तो ये भी थायराइड फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो बेसिकली थायराइड की बीमारी 2 तरह की होती है। फर्स्ट इज हाइपरथायराइडिज्म एंड सेकेंड इज हाइपोथायराइडिज्म। जो हाइपरथायराइडिज्म है उस केस में हमारा थायराइड ग्लैंड नॉर्मल से ज़्यादा काम करने लग जाता है, जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा काम करने लग जाएगा, और हाइपोथायराइडिज्म में जितना चाहिए उससे कम काम करने लग जाएगा। इट मीन्स दोनों ही केस में वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब ये तो थी एक नटशेल डिटेल थायराइड के बारे में, लेकिन अब जान लेते हैं कि इसके क्योर के बारे में। क्या इसका कोई क्योर है? अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो इसका कोई क्योर नहीं है। आपको थायराइड के लिए मेडिसिन्स खानी ही पड़ती हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको थायराइड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ मेडिसिन्स, कुछ टैबलेट्स देते हैं जो आपको सुबह सुबह खानी होती हैं, और ये लाइफ लॉन्ग आपको कंज्यूम करनी पड़ती है। सो डॉक्टर्स जो आपको दवाइयाँ देते हैं उनको खाने के बाद आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या आपको थकान फील हो रही है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और कुछ लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं कि इट्स ओके, दवाई तो खानी है, दवाई खाने के बाद हम बेटर फील करेंगे, सो इट्स ऑल राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप दवाई पे और ज़्यादा डिपेंड होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी बॉडी में जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो अदर वाइटामिन्स हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको और लाइफस्टाइल डिजीज होने लग जाती हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके अपनी थायराइड की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल ठीक कर दें, अपनी ईटिंग हैबिट्स, अपनी स्लीपिंग पैटर्न, अपनी थिंकिंग पैटर्न, एक्सरसाइज, वाटर इनटेक, इन सब चीज़ों को आप ठीक कर दें तो धीरे धीरे करके आप अपनी थायराइड की प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि जो डॉक्टर ने आपको दवाई दी है वो गलत है, वो आपको नहीं खानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डॉक्टर ने आपको दवाई दी है वो आपको बिल्कुल खानी है, और जब तक आपका थायराइड रिवर्स नहीं हो जाता तब तक वो आपको खानी है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं तो आप अपने जो थायराइड है उसको रिवर्स करके धीरे धीरे अपनी दवाई के डोज को कम कर सकते हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको दवाई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो जब भी आप खाना खाएं तो ध्यान दें कि आप फाइबर रिच फूड ज़्यादा इंक्लूड करें अपनी डाइट में। जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा फाइबर है उस चीज़ को खाएं, और जो प्रोसेस्ड फूड या मरा हुआ खाना जिसे हम कहते हैं उसे अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें। अगर आप कर भी रहे हैं तो कभी कभार लो अमाउंट में खाएं और पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। साथ में कुछ लोग रात को सोते टाइम जाइलम हस्क यानी इसब घोल ले लेते हैं। तो इसब घोल एक अच्छा सॉल्युबल फाइबर है। जब भी आप उसे कंज्यूम करते हैं उसके बाद वो आपके पेट को साफ करने का काम करता है, वो एक लेग्जेटिव की तरह काम करता है, तो आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइटरी पैटर्न में।
तो रात को सोते वक्त आप 2 चम्मच इस सब घोल गर्म पानी के साथ या फिर मिल्क अगर लेते हैं तो उसके साथ आप कंज्यूम कर सकते हैं। सेकेंड इज आपको सोडियम रिच फूड कंज्यूम नहीं करने हैं। जो भी पैक्ड फूड आता है जिसमें सोडियम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है वो कंज्यूम ना करें। घर पे फ्रेश बनाएं और वही खाएं। और अगर आप घर पे भी कुछ बना रहे हैं तो उसमें हो सके तो रॉक सॉल्ट यूज करें। जो प्रोसेस्ड सॉल्ट है, सफेद नमक है, उसे कम यूज करें। थर्ड इज जो पैक्ड फूड है, जो मैदे से बनी हुई चीजें हैं जैसे 2 मिनट मैगी या फिर बन्स हैं या ब्रेड्स हैं, वो चीज़ें आपको कंज्यूम नहीं करनी है। आप जो भी बनाएं घर पे फ्रेश बनाएं और फाइब्रस बनाएं। जब आप घर पे रोटी भी बनाते हैं तो जो व्हीट ब्रैन होता है जिसे हम छान के अक्सर अलग कर दिया करते हैं, उसे छाने नहीं बल्कि उसको व्हीट फ्लोर में ही डालें और उसी की रोटी बनाएं ताकि आपको फाइबर प्रॉपर अमाउंट में मिलता रहे। फोर्थ पॉइंट इज बिल्कुल भी रिफाइंड ऑयल यूज ना करें। आजकल जो थायराइड के पीछे सबसे बड़ा रीजन है वो है रिफाइंड ऑयल्स। तो जब भी आप तड़का लगाएं तो मस्टर्ड ऑयल का तड़का लगाएं या फिर ऑलिव ऑयल का तड़का लगाएं या फिर कोकोनट ऑयल का तड़का लगाएं या घी का तड़का लगाएं, लेकिन रिफाइंड ऑयल्स को यूज ना करें। फिफ्थ पॉइंट इज जो क्रूसीफेरस फैमिली की वेजिटेबल्स हैं उन्हें कम कंज्यूम करें। क्रूसीफेरस फैमिली की वेजिटेबल्स में आता है जो ब्रोकली होता है, हरी गोभी होती है हमारी, या बंद गोभी होती है, या कॉलीफ्लावर होता है जो गोभी का फूल होता है। ऐसी सब्जियां ना खाएं क्योंकि ये ग्वाइट्रोजेनिक फूड होते हैं। तो ग्वाइट्रोजेनिक फूड बेसिकली क्या करते हैं, इनमें ग्वाइट्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि थायराइड की फंक्शनिंग के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। अगर हम इन्हें रॉ कच्चा खा लें तो ये हमारी जो थायराइड की फंक्शनिंग है उसके साथ इंटरफेयर करता है। तो एक तो आप इन्हें कम इंक्लूड करें और जब भी आप इन्हें बनाएं या जब भी आप इन्हें खाएं तो बहुत अच्छे से कुक करें ताकि इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना हो आपके थायराइड की कंडीशन में। बल्कि अगर आप इन्हें अच्छे से कुक करके मॉडरेट अमाउंट में कभी कभार खाएंगे तो ये आपको न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड करेंगे। सो मेक श्योर कि जब भी आप इन्हें खाएं तो अच्छे से कुक कर लें, कच्चा या सॉटे करके ना खाएं। सिक्स्थ इज सोयाबीन की कंजम्पशन को अवॉइड करें। अगर हो सके तो सोयाबीन ना खाएं। अगर उससे बनी हुई फर्मेंटेड चीजें हैं जैसे टोफू है, उससे आप कभी कभार खा सकते हैं, लेकिन कुक करके खाएं अच्छे से क्योंकि इसमें भी ग्वाइट्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं। ना ग्वाइट्रोजन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो थायराइड फंक्शनिंग को हिंडर करते हैं, उन्हें अफेक्ट करते हैं। तो मेक श्योर कि आप सोया प्रोडक्ट्स को ज्यादा कंज्यूम ना करें और अगर कंज्यूम करना है तो फर्मेंटेड फॉर्म में कंज्यूम करें। सेवंथ इज अपनी वाटर इनटेक को हाई रखें। 2 to 2.5 लीटर्स वाटर जरूर पिएं क्योंकि ये सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने का काम करता है आपकी बॉडी से। सो मेक श्योर कि वाटर इनटेक अपना हाई रखें और अगर हो सके तो सुबह सुबह आप धनिए के जो बीज होते हैं उनका पानी बनाएं और उसको 1 ग्लास पिएं। वो भी आपकी थायराइड कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप दूध पीते हैं तो आप जब भी दवाई लें थायराइड की बीमारी की, जब भी आप दवाई लें उसके 2 या 3 घंटे बाद आप दूध पिएं। उसके साथ में ही आपको मिल्क इनटेक नहीं करना है क्योंकि फिर वो आपको कुछ एडवर्स इफेक्ट दे सकता है अदरवाइज। और एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जब भी आप थायराइड की मेडिसिन ले रही हैं तो उसके साथ मल्टीविटामिन ज़रूर लें ताकि आपको कोई और विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी डाइटरी पैटर्न को बिल्कुल ट्रैक पे ला सकते हैं और साथ में आपको प्रॉपर नींद लेनी है, ज़्यादा सोचने की आदत को कम करना है और अच्छा खाना है और अच्छे से आपको एक्सरसाइज करनी है। और इन सब चीज़ों को अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप अपनी थायराइड की मेडिसिन को बहुत कम कर सकते हैं धीरे धीरे और अपनी थायराइड की प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। साथ में लाइक भी कर दे वीडियो को और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं आपको क्या अच्छा लगा है। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा है तो भी मुझे ज़रूर बताइए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।